साथ ही हाथ पढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत में महान जल विभाजक रेखा की स्थिति को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए भारत का मैप मैं बना कर रखा हूँ और इसमें आप देखिए कि ये देखिए लाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये जो है महान जल विभाजक रेखा का जो है ये काम करते हैं। जिसमें आप देखिए ये है आपकी कैलाश श्रेणी, ये आपकी कैलाश श्रेणी है। दोस्तों, ये आपकी अरावली है, अरावली श्रेणी है। ये विंध्याचल श्रेणी है, या इसे कहते हैं विंध्य श्रेणी। ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, और ये दोस्तों आपका है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिम में इसलिए पश्चिमी घाट है, ये पूरब में है, ये क्या है उत्तर भारत का, ये दक्षिण है। तो कैलाश श्रेणी हो गई, अरावली श्रेणी है, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, हिमालय। ये आपको जो है महान जल विभाजक जो रेखा है उसके ये डिवाइडिंग का काम करती है। अब यहां पर महान जल विभाजक रेखा को समझना जरूरी है कि आखिर जल विभाजक रेखा होती क्या है। तो दोस्तों, कोई भी एक उच्च भूमि हो और वो उच्च भूमि दो जल की द्रोणियों को, अपवाह को अगर अलग कर रही है तो वही कहलाएगी उच्च भूमि जो है इस मैप के संदर्भ में जल विभाजक रेखा, मतलब जल को विभाजित करने वाली रेखा। जैसे आप ये मेरे हाथ को देखिए, ये ढलान इधर है और ये इधर ढलान है। ये भाग आपको ऊंचा दिखाई दे रहा है, उच्च दिखाई दे रहा है, तो इधर का पानी इधर बह रहा है, इधर का इधर बह रहा है, और बीच में ये उच्च भूमि है। यही जो है महान जल विभाजक रेखा या जल विभाजक रेखा का काम करेगी। इस साइड का जो नदियों के संदर्भ देखा जाए तो अपवाह तंत्र इधर है, इधर की नदियों का ढलान या अपवाह तंत्र उधर है। तो ये ढलान ही जो है उसकी जो उच्च भूमि है वो इनके ढलान को तय करती है, वही जल विभाजक रेखा कहलाती है। और वही स्थिति भारत में भी हमको देखने को मिलती है। तो यह जल विभाजक रेखा यह भी हमको बताती है कि भारत में जो उसका आधार है, धरातल है, उसका ढलान आखिर कैसे है। अभी आप इस बात को समझ जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, अगर यहां पर आप देखें तो महान जल विभाजक रेखा, ये जो मैं आपको लकीर बना रहा हूं, ये देखिए, ये भी एक हिस्सा है। ये है आपका अंबाला, अंबाला हरियाणा का शहर है अंबाला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आप इस रेखा को आप देखिए, दोस्तों ये जो रेखा खींची है, इसी रेखा को कहा जाता है कि ये महान जल विभाजक रेखा है। मतलब यह एक ऐसे उच्च स्थान है जहां से ढलान या नदियों का द्रोण, नदियों का अपवाह तंत्र दोनों साइड अलग अलग दिशा में जाता है। ठीक है, ढलान इधर 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 है, ये इधर ढलान है, ये इधर ढलान है भारत का आधार का। और वो ढलान कैसे पता चल रहा है? नदियों के जो है बहने के आधार पर। भाई जिधर ढलान होगा उधर ही पानी बहेगा। तो इसको देखिए, भारत का जो धरातलीय ढलान है वो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं, ये आप देखिए, जैसे ये हिस्सा आप बिल्कुल ध्यान से आप देखते चलिए। और जहां अपवाह तंत्र की बात उठती है
तो जो दोस्त इस वीडियो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे अगर पिछले वीडियो को जाकर देख ले तो उनको बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में समझ विकसित हो जाएगी और आज का वीडियो उनको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देखिए ये स्थिति को आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत बेहतर तरीके से, ये एक अपवाह साइड है। अपवाह मतलब पानी के बहने का एक क्रम इधर है। भारत का धरातलीय जो ढलान है वो एक ये हिस्सा देखने को मिलता है और ये उसका उच्च भूमि है, जो कि इधर आप देखें ये जो अपवाह आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो एक नदी आप ये देखते हैं आप ध्यान से, ये नदी आपकी एक कौन है, सिंध नदी है, चल रही है, सिंध नदी है। और इस नदी से जो है अपवाह तंत्र, इसके कई नदियां आकर ऐसे मिल रही हैं और सब के सब क्या है, जैसे आप देखिए जो है चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, और सबका ढाल आप कहां देखेंगे, इधर है। तो ये उच्च भूमि अंबाला जो है उच्च भूमि सिंध नदी अपवाह तंत्र, और दूसरा आप देखते हैं कि यहां से जो है एक नदी निकल रही है, ये देखिए ये आपकी गंगा नदी जा रही है और ये इधर होते हुए और यहां से जाकर ये समाहित हो जा रही है। ये गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के जाल को गंगा नदी अपवाह तंत्र बोला जाता है। आप पिछले वीडियो में जाके इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ये हिस्सा आपको कहां दिखाई दे रहा है, भारत का ढलान इधर। तो आप जैसे ये देख लीजिए, ये आप इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, आप ये देखिए, आप देखेंगे ये ध्यान से देखिए जरा आप ये, तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहां का ढलान किधर है, इधर, और उस गंगा नदी अपवाह तंत्र को ये आपकी सिंध नदी अपवाह तंत्र है और ये आपका क्या है, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। गंगा नदी अपवाह तंत्र है, गंगा नदी का ढाल और इसके अपवाह तंत्र मतलब इससे कई नदियां जैसे घाघरा हो गई, आपको जो है गंडक हो गई, ठीक है, महानंदा हो गई, ठीक है, यहां से आप देखें तो सोन नदी यहां जाके मिल रही है। ऐसे आपको कई नदियां जो है जाकर मिल रही है। यहां से आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहां से चंबल नदी यहां से निकल रही, जो कि यहां से देखिए यमुना आ रही है, यमुना से जाके मिल जा रही है। तो आप देखेंगे कि बिंद के उत्तर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें नदियां कहां जाकर यमुना में मिल रही है और यमुना कहां जाकर गंगा में मिल रही है। तो इस हिस्से का ढलान या अपवाह तंत्र कहां दिखाई दे रहा है, इधर ऐसे, क्योंकि नदियां यहां से जाकर ऐसे गिर रही हैं। तो भारत का यह हिस्सा इधर अपवाह तंत्र को दिखा रहा है साफ साफ। और बीच के हिस्से को अगर आप देखते हैं तो यहां देखिए क्या होना है, नर्मदा नदी, लेकिन नर्मदा नदी यहां ना गिरकर कहां जा रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। इसी प्रकार से ताप्ती नदी यहां से निकलकर कहां गिर रही है, ये भी खंबात की खाड़ी में। तो मतलब इस हिस्से का ढलान इधर ना होकर भारत का किधर है, इधर है कि नहीं, क्योंकि पानी का ढलान इधर है, क्योंकि नर्मदा नदी इधर गिर रही है, तो इधर ढलान इसका देखने को आपको मिलता है। तो आप इसी प्रकार इसका इधर ढलान है, यहां से यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा इधर दिखाई दे रहा है, और साथ साथ आप देखिए ये भी हिस्सा, क्योंकि यहां की ये ढलान भारत के आधार का ढलान आप देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, जो है इस साइड दिखाई दे रहा है, इधर पूरब की साइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से आप देखिए चाहे आपकी गोदावरी नदी हो गई, चाहे आपकी कृष्णा नदी हो गई, चाहे आपकी कावेरी नदी हुई, चाहे आपकी वैगा नदी हो गई, ये सब के सब आपकी ये नदियां निकलती हैं और यहां ढलान दिखा रही है। और ये आपका कहा जा रही है, ये आपका एरिया क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये आपका एरिया क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहां पर आकर ये नदियां समाहित हो जा रही हैं। आप इसको ये दिखाई आपको अच्छी तरीके से दे रहा होगा। और ये आपका क्या है, ये आप देखिए ये है आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। तो देखिए यहां की सभी नदियां, आपको कई नदियां बिल्कुल देखेंगे आप ऐसे ऐसे यहां से निकलते हुए यहां जा रही है, यहां से ये
आपकी देखिए महानदी जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे बराकर नदी यहाँ से निकलते हुए हुगली से निकल यहाँ चली आ रही है, ठीक है। तो ये नदियां ढलान इधर है, इसलिए यहां पर बह रही है और विभाजक रेखा का काम क्या कर रहा है ये। और ये क्या पश्चिमी घाट जल विभाजक, क्योंकि पश्चिमी घाट से नदियां कहां जा रही है, यहां, ये यहां, और पश्चिम घाट का ये जो लाल दिखाई दे रहा है इसके इधर की नदियां, जैसे यहां क्या है, पेरियार नदी यहां जा रही है, जुआरी नदी यहां गिर रही है, मांडवी नदी यहां गिर रही है, अंबिका नदी यहां गिर रही है, छोटी छोटी नदियां सब कहां गिर रही है, अरब सागर में आकर गिर रही हैं। तो पश्चिमी घाट का पश्चिम ढलान जो है इधर है अरब सागर की तरफ, क्योंकि सब नदियां इधर गिर रही हैं, और पश्चिम घाट का पूर्वी ढलान पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में है, क्योंकि सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। ये भारत के ढलान की स्थिति आपको इस पूरे मैप में दिखाई देगी। जैसे आप देखते हैं यहां पर कैलाश श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे चल रही है, यहां से निकलते हुए यहां आ रही है, तो चूंकि ये नदी इधर जा रही है तो आप देखेंगे ये हिस्सा क्या है, आप देखेंगे ढलान कहां है, इधर आप दिखाई दे रहा है, नीचे दिख रहा है, क्योंकि नदी कहां आ रही है, नीचे की साइड है। तो भारत का ये हिस्से का ढलान कहां है, यहां पर। तो इस पूरे मानचित्र से, जल विभाजक रेखा के मानचित्र से आपको यह बात समझ में आती है कि भारत में निम्न हिस्से जो है, जैसे आपको देखिए जो है क्या है, ये है हिमालय के पार नदियों का ढाल, और हिमालय के इधर की नदियों को देखिए, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ठीक है, ताप, ये राप्ती नदी हो गई, महानंदा नदी हो गई, ये सब कहां से आप आ रही है, हिमालय से। और हिमालय के पार की नदियां देखिए, सिंध इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो यहां देखिए भारत में जल विभाजक रेखा का कई हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक देखिए क्या है, हिमालय, हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आप देखिए क्या, आप देखिए ये अरावली, अरावली, अरावली श्रेणी आपको जो है जल विभाजक रेखा का आकार कर रही है। फिर आप देखेंगे क्या है, ये आपका क्या है, विंध्य, विंध्य श्रेणी जल विभाजक रेखा का कार्य कर रही है। आगे आप देखते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी, क्योंकि ताप्ती नदी कहां आ रही है, इधर आ रही है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी ये भी जल विभाजक रेखा का कार्य कर रही है। और उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट पूरा जो है, ये भी आपका जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भी जो है आपका जल विभाजक रेखा का कार्य कर रहा है। तो ये जो जल विभाजक रेखा है, और साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंबाला, ये रेखा एक ऐसे उच्च भूमि है जहां से जो है अपवाह तंत्र दोनों अपोजिट उधर जा रहे हैं। जैसे अंबाला, अरावली श्रेणी, देखिए अरावली श्रेणी से कुछ नदियां यहां जा रही हैं, इधर आ रही है। जैसे आप देखिए यहां पर मैंने बताया, यहां पर ये आपकी साबरमती नदी यहां आके मिल जा रही है, यहां साबरमती नदी आगे मिल रही है। यहां आप देखेंगे तो लूनी नदी कहां आ रही है, इधर आ रही है। तो ढलान ये इधर है। तो अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के देखिए ये हिस्सा पश्चिम घाट का पूरा वाला इधर नदियां जा रही हैं, और ये पश्चिम घाट के पश्चिम वाला हिस्सा क्या है, सब नदियां अरब सागर में आकर मिल रही। तो ये जल विभाजक रेखा से भारत के धरातलीय ढाल को भी आप इस मानचित्र के आधार पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है जल विभाजक रेखा के आधार पर भारत के धरातलीय आप ढलान को इस मैप के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मैं दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस वीडियो को उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बैक में जाएंगे और इस वीडियो को फिर से धीरे धीरे से देखेंगे, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से यह बात समझ में आएगी। क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे कहेंगे इनमें से कौन सा शहर भारत में जल विभाजक का कार्य करता है, तो आपको दे देंगे अंबाला, दे देंगे जो है चंडीगढ़, दे देंगे आपको जो है सीधे से दिल्ली, दे देंगे आपको, देंगे अमृतसर, दे देंगे तो आपको पता है अंबाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें कई पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अभी भी समझने में दिक्कत हो तो मेरे पिछले वीडियो को देखते हुए इस मानचित्र को अगर दोबारा ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को कई बार देखेंगे, तो आपकी भारत में जल विभाजक रेखा से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।